तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक घोटाला हुआ। तुम मुझे अपनी जमीन दो, मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूंगा। और इस घोटाले के जनक कोई और नहीं, बिहार के लालू यादव हैं, जो जानवरों के चारा खाने के घोटाले में पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में लालू यादव की धर्मपत्नी रबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती जमानत पर है। कुछ और अधिकारी और तेजस्वी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कितने का घोटाला है इस केस में, कितनी जमीन ली गई नौकरी देने के लिए और कितनी प्रॉपर्टी जब्त हुई है अब तक, और किन किन पर गिरने वाली है गाज आने वाले दिनों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। लैंड फॉर जॉब्स का यह नया केस है। इसके पहले भी एक केस चला था जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी रबड़ी देवी और उनकी बेटी राज्यसभा की सांसद मीसा भारती पुराने वाले केस में जमानत पर है। 10 मार्च 2023 को ईडी की तलाशी में लैंड फॉर जॉब से संबंधित कुछ और संपत्तियों का खुलासा हुआ। इसमें गाजियाबाद, बिहार, दिल्ली की संपत्ति शामिल है। अब तक ईडी इस केस में लालू परिवार की 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति अटैच कर चुकी है। अटैच की गई संपत्तियों में नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित D1088 है, जो आवासीय परिसर है, लेकिन इस पते पर लालू परिवार की कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इसका स्वामित्व मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। आरोप है कि इस 4 मंजिला बंगले को साल 2011 में मात्र 4 लाख रुपए में अधिग्रहित किया गया था। देश के अन्य भागों में भी जो संपत्ति है वो अटैच की गई है। उनमें पटना के महुआ बाग यानी दानापुर की 2 जमीनें हैं। इनमें एक का स्वामित्व रबड़ी देवी के पास है तो दूसरे का मेसर्स AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पास। पटना के बेटा में एक जमीन है, यह लालू यादव की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के नाम पर है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में 2 जमीन है। इनमें एक प्लाट लालू यादव की बेटी हेमा यादव की पति विनीत यादव के नाम पर है, जबकि दूसरा प्लाट हेमा यादव के ससुर शिव कुमार के नाम है। लैंड फॉर जॉब्स केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा है कि यह 600 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ रुपए का प्लाट या जमीन ली गई थी और 250 करोड़ रुपए का लेन देन पैसों का हुआ था। इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए थे और इन छापों के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश भी मिले थे। बता दें कि रेलवे की विभिन्न जोन में ग्रुप डी की 50% कैंडिडेट की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई थी। सीबीआई ने जो यह नया आरोप लगाया, इसके लिए लालू यादव पर केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, जो पहले ही मिल गई। लालू पर केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति क्यों मांगनी पड़ी? तो बताया जा रहा है कि जब यह घोटाला हुआ था तब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, इसलिए परमिशन लेनी पड़ी। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? लेकिन मुझे तो लग रहा है। यदि कुछ गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। पूर्व रेल मंत्री पर केस चलाने के लिए इजाजत लेना तो ठीक है, लेकिन एक चारा घोटाले के आरोपी ही नहीं बल्कि अपराधी पर केस चलाने के लिए इजाजत लेनी पड़े तो इसे अपराधियों का महिमा मंडन नहीं तो और क्या कहूँगा। लालू यादव के साथ इसमें रेल मंत्रालय के 3 रेल अधिकारियों मनदीप कपूर, मनोज पांडे और डॉक्टर PR बंकर के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से पिछले 12 सितंबर को मिली। आइए नजर डालते हैं कि क्या हुआ था इस केस में। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 तक लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब का घोटाला हुआ था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। इस घोटाले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और काजीपुर जोन में दी गई थी। लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फुट से अधिक की जमीन केवल 26 लाख रुपए में हासिल की थी और उस समय उन जमीन का सर्किल रेट के अनुसार कीमत लगभग 4.39 करोड़ होती है और जो जमीन ट्रांसफर कराई गई थी उसका भुगतान जमीन मालिकों को
कैश में किया गया था। इस नए केस में जो अन्य आरोपी हैं, रबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट 3 जुलाई को दाखिल किया था। इस केस में तेजस्वी का नाम कहां से आ गया? तो बता दें कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान संख्या D1088 AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम जो रजिस्टर्ड है, इस कंपनी के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है। इस संपत्ति की आज बाजार में कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसे खरीदने में मुंबई के जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसे लगाए। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तेजस्वी कहते हैं कि जिस समय यह मामला है, उस समय वे काफी छोटे थे। तो मैं बता दूं क्यों कितने छोटे थे। इनकी जन्मतिथि जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो है 9 नवंबर 1989, यानी 9 नवंबर 1989, अर्थात 2015 में वो 26 साल के हो चुके थे। अब 26 साल का कितना छोटा होता है? जैसे आजम खान का बेटा अब्दुल्ला कम उम्र का था तो ज्यादा बता दिया, उम्र ज्यादा है तो कम बता रहे हैं। जब अपराधी पकड़ा जाता है तो उम्र को कम ज्यादा बताना शुरू कर देता है। कल 21 सितंबर को इस तेजस्वी के मुकदमे की सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे टालकर 22 सितंबर को रख दिया गया था। और जो आज सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने सीबीआई का मुकदमा एक्सेप्ट कर लिया है और 17 लोगों को समन जारी किया है, जिसकी सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। अब सुनवाई होगी तो इससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन जब जेल में रहकर बाप की मुश्किलें नहीं बढ़ी तो बेटे के ऊपर केस चलने से कितनी मुसीबत बढ़ेगी, यह मैं भी जानता हूँ और आप भी। दिल बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, लेकिन कभी कभी ख्याल भी बदलने पड़ते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा था 370 हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, लेकिन आज पूरे कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है और उसके नीचे महबूबा मुफ्ती कोश रही है अपने ख्यालों को। मुझे पता नहीं कि लालू परिवार का भ्रष्ट राजनीति का आतंक इस राजनीति से विलुप्त होगा या नहीं। फिलहाल मैं विलुप्त होता हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, लोगों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।